अभय जी, आप भी बड़े लंबे अरसे से मेरे डिबेट में मुझे याद है इस बात की पैरवी करते थे कि अगर ऐसा कोई संगठन मिलता है जिसके खिलाफ ऐसे प्रूफ मिलते हैं कि वो देश विरोधी ताकत लगा रहा है या देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो बैन हो जाना चाहिए। लीजिए, आज पीएफआई बैन हो गया। जी, मुझे याद है, मैं आपके डिबेट शो में लंबे समय से हूं और सारे चैनलों के डिबेट शो में हूं। एक पक्ष आप उसका भूल गई, आपकी खुद की डिबेट का। मैं केरला हाई कोर्ट के जज के हवाले से वो खबर आपको बताता हूं जिस पर हमने शो भी किया है। एसडीपीआई एंड पीएफआई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडल्जिंग इन अ सीरियस वायलेंट एक्ट्स। अकेला पीएफआई नहीं, एसडीपीआई, जिसको आज भारत की सरकार ने क्लीन चिट दे दी। रूबिका जी, 2017 से हम डिबेट में हैं। केरला के लव जिहाद में एसडीपीआई पीएफआई का हाथ, अब बेंगलोर बम ब्लास्ट में पीएफआई एसडीपीआई का हाथ। 7 अक्टूबर 2020 100 करोड़ रुपए मॉरिशस रूट से आया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2019 दिसंबर में जो डोजियर सबमिट किया है भारत की सरकार को, बताया उसमें किन किन ऑर्गेनाइजेशन का उल्लेख है। यह बताया कि कर्नाटका के गृह मंत्री ने अभी 6 दिन पहले उन्होंने क्या बयान दिया, एसडीपीआई पीएफआई बी बैंड परमानेंटली, सेज होम मिनिस्टर। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी खुद भाजपा के कर्नाटक के कार्यालय में घुस गई, लाठीचार्ज हुआ कि एसडीपीआई के लोग हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं और समूचे देश भर में यह आरोप है। आज मुझे दुख इस बात का है कि क्यों एसडीपीआई को क्लीन चिट दे दी। राहुल गांधी जी ने तो प्रश्न के जवाब में साफ कहा था कि कोई भी सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाला संगठन, ठीक है, आतंकवादी संगठन हो, ठीक है, मतलब अरे आप ये कह रहे हैं। आखिरी बात, मुझे प्रधानमंत्री मेरे भी हैं। अगर 12 जुलाई को इतना बड़ा दुस्साहस करने का कोई संगठन कोशिश करता है कि हमारे प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो, 14 जुलाई को उसका खुलासा हो जाता है। 70 दिन बाद एसडीपीआई पीएफआई दोनों के कार्यकर्ताओं के यहां छापे मारकर पकड़ा जाता है, फिर एसडीपीआई को क्यों क्लीन चिट दे दी गई? आज ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए जो देश की किसी डिबेट में शामिल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मैं ये सवाल पूछ लेती हूं, जवाब न देना पड़े। लेकिन कांग्रेस सांसद केर और सुरेश के बारे में आप क्या कहेंगे, जिनके पेट में दर्द होता हुआ दिखाई दे रहा है? दिग्विजय सिंह को यह लगता है कि नहीं, इस पर हुआ तो हुआ, बाकी जो संगठन है जिनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं इन दोनों से, लेकिन उनको भी बैन कर दीजिए। ये इफ एंड बट क्यों? अभय जी, आपकी तरह साफगोई क्यों नहीं है आपके नेताओं में? किसी ने भी, आपने जिन भी लोगों का वक्तव्य बताया उसमें किसी ने भी ये नहीं कहा कि पीएफआई पर प्रतिबंध गलत है, क्योंकि अगर हमारे देश के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री की जान पर खतरा हो तो संभव ही कैसे हो सकता है? 70 दिन भी प्रतीक्षा क्यों की हमने, और 7 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप और हम हर डिबेट में ये बात एक होता है अनकंडीशनल सपोर्ट, देश के विरोध जो काम कर रहा है उनके खिलाफ अगर कोई एक्शन होता है तो उसके लिए अनकंडीशनल सपोर्ट होना चाहिए, किसी तरह का लेकिन या फिर इफ या बट नहीं होना चाहिए। आपके ये सांसद के सुरेश भी यही काम कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी यही काम कर रहे हैं, क्यों इसका स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं आप? ये तो पहले शीर्षस्थ नेता है, उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया स्पेसिफिकली पीएफआई का प्रश्न, तो उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा संगठन जो देश के खिलाफ काम करता है उसके खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए। और आज भी जयराम रमेश जी ने यह वक्तव्य जारी करके बात की है कि हम वो सांप्रदायिक उन्माद कोई भी फैलाए उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी, और हम तो लंबी लड़ाई लड़ते रहे। आतंकवाद पर हमने अपने नेताओं के प्राणों की आहुति दी है राष्ट्र पर, हम कैसे समझौता कर सकते हैं? तो हम तो इसके समर्थन में खड़े हैं दृढ़ता से, लेकिन भाजपा का जो सत्ता की भूख मिटा रही है एसडीपीआई को क्लीन चिट देकर, उसके भी खिलाफ। कैसे संगीत रागी जी, सुना आपने, ये सत्ता की भूख कैसे मिट रही है एसडीपीआई को बैन ना करने से? हालांकि ये सवाल तो है कि एसडीपीआई को भी बैन कर देना चाहिए था। अबे जी, एक सेकंड, मैंने मौका दिया आपको सर, मेरे नहीं सर, प्लीज 10 सेकंड नहीं, पहले मैं सर पहले ओपनिंग रिमार्क सबसे लूंगी, उसके बाद आपके पास आऊंगी। संगीत रागी जी, बता दें, एसडीपीआई पर बैन नहीं लगाएगी, मैं आज कह रहा हूं। ओके, संगीत रागी जी। देखिए रूबिका जी, जो संगठन, देखिए रूबिका जी, जो संगठन बाटला हाउस इनकाउंटर को फेक बताता हो और वो दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के सलाहकार हैं,
आज भी वो भारत जोड़ो या भारत छोड़ो जिस यात्रा के वो जिसको नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी, उसके साथ वो चल रहे हैं। देखिए, क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को पीएफआई ने केरला के चुनाव में समर्थन दिया था? क्या यह सच नहीं है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अंतर्गत पीएफआई ने है कांग्रेस को समर्थन दिया था? क्या यह सच नहीं है कि प्रोफेसर थॉमस के जब हाथ काट लिए गए थे तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोली थी, उसके खिलाफ नहीं होकर के आई थी? देखिए, आज भी वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं रही? ये अपनी खीज उतार रहे हैं। जब ये आरएसएस को घिसिट करके लाते हैं तो ये अपनी खीज निकाल रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि देश के विभाजन के पश्चात भी भारत के अंदर जिन लोगों ने, बिहार, उत्तर प्रदेश या अन्य जगहों से जिन लोगों ने मुस्लिम लीग को समर्थन दिया और जो यहीं रह गए वहां नहीं गए, उनको ही पंडित नेहरू से लेकर के पूरे गांधी परिवार ने ऐसे ही तत्वों को समर्थन दिया है। पंडित नेहरू ने तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में ही उनको खारिज कर दिया, उनको 2 से ही मुक्त कर दिया था। और ऐसे ही ताकतों को कांग्रेस पार्टी ने अपनी राजनीतिक लाभ हानि का गणित करते हुए इसको खाद पानी दिया। जितने भी रेडिकल ताकतें थी वैसी किसके समर्थन से खड़े रहे? किसके समर्थन से खड़े रहे? आज भी पीएफआई को ये हिसाब बराबर करना चाहते हैं। आपने पीएफआई को बैन किया है भाई। टाडा के खिलाफ इस देश में अभियान किसने चलाया था? कांग्रेस पार्टी ने चलाई थी। क्या कह करके चलाया था कि देखिए मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। और जब टाडा आपने खत्म कर दिया 2004 के लोकसभा चुनाव के पश्चात, तो बाकी जो मुसलमानों को जो अरेस्ट किया था वो क्या थे साहब? तो कांग्रेस पार्टी ने जब मुसलमानों को टेररिज्म के मामले पर अंदर किया तो उस समय मुसलमान परेशान नहीं थे। आपको बैलेंस करना था तो आपने हिंदू टेरर शब्द को गढ़ा और फिर उसकी जो कॉन्स्पिरेसी हुई उसका एक्सपोज हो चुके हैं आप। और इसका खामियाजा किसी और को नहीं, संगीत रागी साहब, दुर्भाग्य है कि मुसलमानों को भुगतना पड़ता है, जिनको पूरे के पूरे एक ब्रैकेट में फिर डाल दिया जाता है कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। और यही जो पक्षपात है ना, वो मुसलमानों को डुबा ले गया है इस देश के। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।